तो उम्मीद है आप खुद खैरियत हो। ये तो आज ना हम वीडियो में ना ये FIA का ना पूरा कोर्स कवर कराएंगे शॉर्टली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देख दे। पहले यार स्टार्ट होते हैं इंग्लिश के पोर्शन से। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच देख देते हैं। नाउन कहते हैं किसी जगह के प्लेस या थिंग का नाम। जैसे अली, लाहौर, ऑनेस्टी, FIA। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है। जैसे अली की जगह ही, आयशा की जगह शी। इसी तरह ये होता है प्रोनाउन, नाउन की जगह हम जो यूज कर रहे होते हैं। अतः वर्ब जिसे कहते हैं जो एक्शन या स्टेट को जाहिर करे। जैसा कि रन, राइट, इज, थिंग। ये वर्ब्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ऑनेस्ट, बिग, फास्ट, रेड। जैसे कि मैं आप देखें, ही इज एन ऑनेस्ट गाय, शी इज ब्यूटीफुल गारू, दिस इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पे जो है ना नाउन को जो जो चीज़ डिफाइन कर रही है ना वो होता है एडजेक्टिव। अब इस तरह बात है एडवर्ब पे। एडवर्ब वो होते हैं जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव पर। जैसा कि क्विकली, वेरी, ऑलवेज, वेल। प्रेपोजिशन होते हैं जो कि रिलेशनशिप शो करता है दो वर्ड्स के दरमियान। जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, ऑफ, विन। अब मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। वो कमरे में है तो हम कहेंगे कि ही इज इन द रूम। वो किताब जो मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन जो है ना, ये है प्रेपोजिशन। ये देखे बुक और टेबल के दरमियान रिलेशनशिप शो होता है। सी, ये इस तरह होता है प्रेपोजिशन। अच्छा, कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये वर्ड और क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो। ये फैन बॉयज जो होते हैं इनका रट्टा मार लें, इनको कंजंक्शन में आते हैं जो कि अल्फाज को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ दें। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? सडन इमोशन को। जैसा कि ओ, वाओ, अलास, और हुर्रा। ये इनके साथ ना ये साइन भी आता है इंटरजेक्शन का। उसके बाद हम देख लेते हैं टेंसेस का। टेंसेस में पहले आता है प्रेजेंट सिंपल, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद एस या ई एस लगता है ही सीड के साथ। जो इनके सिग्नल वर्ड हैं वो देख लें। एवरीडे, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर। मोस्टली इनके साथ ये यूज हो रहे होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। और इनके सिग्नल वर्ड हैं नाउ, राइट नाउ, करंटली, एट द मोमेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इस तरह इसके सिग्नल वर्ड दे लें जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, सिंस, नेवर, फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, फिर बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING रहे। सिग्नल वर्ड है इसके फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, ऑल डे, स्टिल, ऑन गोइंग। जो अब बात है पास्ट सिंपल। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज होती है और इसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होते। अब यस्टरडे, लास्ट वीक, इन 2010 एगो, इस ये इसके सिग्नल वर्ड। पास्ट कंटिन्यूस वो होता है जिसमें वाज और वर रहा है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। जैसे इसके सिग्नल वर्ड है वाइल, व्हेन, एट 9 PM। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, परफेक्ट दो भी होगा ना टेंस, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब सिग्नल वर्ड इसका देख लें बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय टाइम, व्हेन। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है।
वो सिग्नल वर्ड जैसे फॉर, सिंस, ऑन, गोइंग, बिफोर और पास्ट। फ्यूचर सिंपल में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, ये प्रिडिक्शन, ये इसके सिग्नल वर्ड है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर आईएनजी लग रहा। एट दिस टाइम टुमारो, एट 9 AM नेक्स्ट मंडे, ये इसके सिग्नल वर्ड्स हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, जैसा कि बाय, ये फ्राइडे, बाय 5 PM, बाय नेक्स्ट मंथ, ये इसके सिग्नल वर्ड हैं। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ विल, हैव बीन और वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी। अच्छा, बाय देन, फॉर एक्स ईयर, कोई भी ईयर, ड्यूरेशन टू फ्यूचर मॉन्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सिग्नल वर्ब हैं। अच्छा, अच्छा जब हम पैसे बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, नेगेटिव और पैसिव, और पता ही फिर ज्यादा है। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो टेंस है ना उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट आए। और इनडायरेक्ट टेंसेस में जो है ना बैक के टॉक टेंसेस होता है, एम वाज में हो जाता है, विल वुड में हो जाता है, कैन कुड में हो जाता है, इज वाज में, टुडे दैट में, हेयर देयर में, ये अच्छा अब आ जाते हैं प्रपोजिशंस। जो हमने ऊपर बात की थी ना प्रपोजिशन, अब क्या नाम है, जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रपोजिशन है ना उनको देख लेते हैं। अब इन जो है ना ये मंथ, ईयर्स, सिटीज, कंट्रीज, रोम्स, इनके लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन जनवरी, इन 2025, इन लाहौर, इन द। अब ऑफिस रूम ही है ना इसलिए उसमें इन लगा। अब ऑन जो है ना वो डेट्स के, डेज के लिए, डेट्स के लिए, सरफेसेस के लिए, फ्लोर के लिए। ऑन मंडे ये दिन है ना, ऑन 14 अगस्त ये डेट होगी, ऑन टेबल ये फ्लोर हो गया। अच्छा, एड स्पेसिफिक टाइम, एड जो है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए, इवेंट्स के लिए। अब जैसे कि एट 9 PM, एट द डोर, एट अ वेडे। अब एट द डोर जो है ना ये स्मॉल प्लेस है, एट अ वेडिंग ये इवेंट है, बाय है ये डेडलाइन के लिए हो, या एजेंट के लिए, या नियर के लिए हो। अब बाय फ्राइडे ये डे, ये डेडलाइन डेट है। अच्छा, अरेस्टेड बाय FI ये एजेंट है। सिट बाय विंडो ये उसके करीब बैठा ना, तो ये नियर करे। फॉर जो है ये ड्यूरेशन या पर्पस को शो कर, फॉर 5 ईयर, फॉर यू, फॉर जस्टिस। सिंस जो है फ्रॉम पास्ट पॉइंट अनटिल नाउ, जो पास्ट में शुरू है और अभी तक है, जैसा कि सिंस 2010, सिंस मंडे, ये आमतौर पे परफेक्ट टेंसेस आर यू। अब आगे देखते हैं ऑफ। ऑफ जो है पोजेशन के लिए या पार्ट ऑफ के लिए थे। अब जैसे कि कैपिटल ऑफ बाइसान, अ कप ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, अब विद जो है ना अकम्पनीमेंट के लिए या इंस्ट्रूमेंट के लिए यू। अब जैसे केम विद टीम ये अकम्पनीमेंट के लिए अब कट विद नाइफ जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट पे शो कर रहा है। अच्छा, कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं, जैसे कि इंटरेस्टेड इन, वुड एड, अफ्रेड ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर, अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम। इनका लिए कोई रोल नहीं है, हमें ख्याल से यही हो जाता है, ये इनका रट्टा मारना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल देगा। ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जैसे ए, अ बुक, अ कार, अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में यू बेहे पहले आ रहा है, लेकिन वाई से वाई के निकाल। आ यूरोपियन में भी ई पहले आ रहा है, लेकिन वाई से वाई के लिए बाहर आ रहा है, इसलिए आ यूरोपियन।
एन जो है ये वावल साउंड से पहले एन ऑफिसर, एन ऑनेस्ट में एन एच साइलेंट है, इसमें एन एफ आई ए ऑफिसर। एफ जो है ना ये आवाज जो है ना ई की निगार है, इसलिए हम एन लगाएंगे। द जो है स्पेसिफिक यूनिक या सेकंड डिमेंशन चाहिए। द सन, द एफ आई ए, द बेस्ट कैंडिडेट द इंडस्ट्री। अब प्रॉपर नाउन नेम्स लैंग्वेजेस या स्पोर्ट्स या मेल्स के नाम होंगे तो वहां पे हम कोई आर्टिकल उनसे पहले यूज नहीं करेंगे। अब जैसे कि पाकिस्तान इंग्लिश ये लैंग्वेज है, क्रिकेट स्पोर्ट्स का नाम है, और लंच जो है ना ये मील है, इससे पहले। अच्छा, अब सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, जनरस। एंटोनिम है से क्रूअल। कैंडिड का है फ्रैंक, ऑनेस्ट। एंटोनिम है से डिसऑनेस्ट। हॉटी का मतलब होता है मुतकब्बर, एरोगेंट, प्राउड। और इसका एंटोनिम है हम्बल। ऑब्स्टिमेट का है स्टब्बर, और इसका एंटोनिम है फ्लेक्सिबल। सीरीन का है काम, पीसफुल। और इसका एंटोनिम है एजिटेटेड। गैलेंट का है ब्रेव, करेजियस। एंटोनिम है इसका कवर्ड। विजिलेंट का है वाचफुल, अलर्ट। एंटोनिम है केयरलेस। कवर्ड का है सीक्रेट, हिडन। और एंटोनिम है ओपन। डिलीजेंट का है सिनोनिम है हार्ड वर्किंग, और एंटोनिम है इसका लेजी। एलोकेंट का है फ्लुएंट, आर्टिकुलेट। एंटोनिम है इनआर्टिकुलेट। मेटिकुलस का है केयरफुल, प्रिसाइज। एंटोनिम है इसका केयरलेस। प्रूडेंट का है वाइज, केयरफुल। और एंटोनिम है इसका रेकलेस। वर्बोस का है वर्डी, और एंटोनिम है इसका कंसाइज। इंटेग्रिटी का सिनोनिम है ऑनेस्टी, और एंटोनिम है डिसऑनेस्ट। रिजिलियंट का है स्ट्रॉन्ग, टफ। और एंटोनिम है वी। नोटोरियस का है इनफेमस, और एंटोनिम है रेप्यूटेबल। अच्छा, अब मैथ वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। फार्मूले देख लेते हैं। परसेंटेज का फार्मूला होता है, जो पार्ट है उसको होल से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई का। इंक्रीज जो है ना निकालना है, तो को इंक्रीज को डिवाइड कर दे ओरिजिनल से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो परसेंटेज से निकल आएगा। इसी तरह अब देखो रिवर्स परसेंटेज निकालना है ना, तो ओरिजिनल इक्वल होगा न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ डिवाइडेड बाय 100, जी से निकल आएगा रिवर्स परसेंटेज। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालने हैं तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। और प्रॉफिट जो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस को डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। लॉस जो निकालना है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस तभी होता है ना जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेल प्राइस से। सेल प्राइस अगर हमने निकालनी है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 100। तो ये सेल प्राइस हमारे निकल। अच्छा, अगर सेल प्राइस हमने लॉस में निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है सेल प्राइस से, तो सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट बचेंगे। और अगर लॉस हुआ है तब आप कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अच्छा, ये फार्मूलों के रट्टे मार लेना आप। रेशियो डिवीजन हमने निकाल। अच्छा, टोटल मल्टीप्लाई बाय पार्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट प्रपोर्शनल दे। डायरेक्ट प्रपोर्शन वो होते हैं जिसमें एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, और एक चीज कम हो तो दूसरी भी कम हो। जैसे एक्स वन डिवाइडेड बाय वाई वन इक्वल एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई टू।
अब जैसे x1 बढ़ेगा तो x2 भी बढ़ेगा, ये x1 गिरेगा तो x2 भी। ये होता है डायरेक्ट। अब आते हैं इनवर्स रिलेशनशिप्स का, जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन x अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब जैसे x1 y1 इक्वल x2 y2, अगर x1 बढ़ेगा तो y1 कम होगा, अगर x1 कम होगा तो y1 बढ़ेगा। ये होता है इनवर्स रिलेशन। अब एग्जाम्पल इसने दिए मोर वर्क ऑफ लेस टाइम, ठीक है, अगर काम ज्यादा वर्क होंगे तो कम टाइम में वो काम हुए। अब एवरेज अब देख लेते हैं, एवरेज क्या होती है, सम डिवाइडेड बाय काउंट, और सम जो है वो एवरेज मल्टीप्लाई बाय काउंट। कंबाइन एवरेज क्या होती, n1 मल्टीप्लाई a1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब मतलब हमारे पास दो एवरेजेस दी हुई हैं, अगर a1 और a2 है, तो हमने कंबाइन एवरेज निकालनी है। तो ऐसा करेंगे, उनके काउंट्स को और उनकी एवरेज को आपस में जमा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उन दोनों के काउंट से, तो ये इसका कंबाइंड एवरेज निकला है। सिंपल इंटरेस्ट का देखते फार्मूला, वो है P मल्टीपल R मल्टीप्लाई बाई डी। P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, R है रेट और T है टाइम इन ईयर, और अमाउंट हमने निकालनी है तो वो P प्लस SI के इक्वल है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो मोस्टली कॉमनली पूछे जा रहे होते हैं ना, LCF निकालने 12 और 18 का पूछे जा रहा होता है LCF, 36 का LCM पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये यार ना इसे तो याद कर लें, ये जो मोस्टली तुम कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता ना, तो मोस्टली ये जो ये यूज हो रहा है। अच्छा, वर्क फार्मूला है टुगेदर इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय A प्लस 3। अब मसलन एग्जांपल A इन 10 डे, B इन 15 डे, ठीक है, और हम टुगेदर में वो कितना करें, जल्दी करें काम। अब देखो, ये जो है ना ए दिया हुआ है 10 और B, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर दें 10 जमा 15 के लिए, तो ये हमारा बाहर निकल आ जाएगा 60। अब इसी तरह पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, अच्छा, ये जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं ना वैल्यूज, इसमें पैथागोरस थ्योरम में 3 4 4 5 5 12 13 8 15 17, ये अपना याद कर लो। अच्छा, आई क्यू लिविंग अलग आ जाते हैं पोर्शन अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक में होता है या सम होना है या सब्ट्रैक्ट होना, एक ही नंबर से। अब जैसे कि 3 में 4 किया तो 7 आया, 7 में फिर 4 किया 11, 11 में 4 15, 15 में 4 किया तो फिर अगला आ जाएगा 90। अच्छा, जो मैट्रिक में होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करना एक ही नंबर से। अब जैसा कि 2 को किया इससे 3 से, तो 6 को 3 से 18, 18 को 3 से 54, 54 को 3 से 162, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब स्क्वायर सीरीज क्या होगी, कि स्क्वायर ले जाना हर नंबर का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। अब क्यूब सीरीज भी हो सकती है। अब जैसे कि 1 का क्यूब 1 या 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही आती है। 2 का क्यूब लिया तो 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 120 है। अब मिक्स सीरीज भी हो सकती है। मिक्स सीरीज जैसे जैसे डिफरेंस सीरीज बस सेम अमाउंट। अब जैसे कि पहले है 2 से 5 या 3 का डिफरेंस है। अच्छा, अब 5 से जो 10 है इनके दरम्यान है 5 का डिफरेंस।
अच्छा उसके बाद ये 5 फिर 7 फिर 9, अच्छा 26 के बाद, 26 के बाद 11 का डिफरेंस हुआ तो 37 है। हाँ जी। अच्छा ब्लड रिलेशनशिप में आपने फैमिली ट्री ड्रा कर लेनी है। जो चचा अब्बू का भाई होता है वो चचा होता है, अंकल का जो बेटा होता है वो आपका कजन होता है। अच्छा डायरेक्शन वाले में राइट जो है क्या नाम है का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, लेफ्ट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज। हम्म। अच्छा अब कोडिंग वाले भी हो सकते हैं, जैसे ईच लेटर शिफ्टेड टू फॉरवर्ड इन प्लेस एन प्लेसेस। अब जैसे कि यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है फायर जी या JSFG, ये एक एक का शिफ्ट हुआ हुआ है। अब कोडिंग, अब जैसे कोडिंग वाले भी हो सकते हैं सीरीज, जैसे कि A1 इज बी इक्वल टू 1 है, B2 है क्या नाम है बी टू को इक्वल जेड एज 26 इक्वल FI किस नंबर के इक्वल होगा। तो इस तरह हमने इस लेटर को सम कर लें। अच्छा सेलोलिज्म क्या कहते हैं, इफ ऑल A इक्वल टू B प्लस ऑल B इक्वल टू C, तो ए बी अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो ऑल जो है ना A B C के इक्वल हो। ये सारी चीजें आपको उन्होंने दी होंगी। वी कैन एनालॉजी होता है रिलेशनशिप को फाइंड करना। अब जैसे कि FI इन्वेस्टिगेशन करता है INF नारकोटिक्स में। अब जो है ना सीटिंग वाले में ना आपने पोजीशन पर ड्रा करनी है पेपर पे, जिस तरह रीड करें तो उस तरह उससे आपने निकाल देना। अच्छा अब जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है 1963 से। लार्जेस्ट सिटी कराची है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेशनल एनिमल मारहोर है। नेशनल बर्ड केपोर है। नेशनल फ्लावर चमेली है। इजासलू बुशहर। अच्छा नेशनल फ्लावर फील्ड हॉकी है। इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 से हुई। पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान 28 मई 1998 में ये चार के बलूचिस्तान में हाईएस्ट पीक K2 है। वो 8611 मीटर है। और ये सेकंड हाईएस्ट है दुनिया में। इट्स लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर है। एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और उसके अलावा GB और लद्दाख कश्मीर ये टेरिटरीज हैं। अच्छा जो लार्जेस्ट बाय एरिया है वो बलूचिस्तान, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पंजाब है। पाकिस्तान को पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली जिसे 36 सीट्स है, सेनेट की 96 है। करंट PM शहबाज शरीफ, करंट प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी खान हुसैन, जनरल सईद आसिम मुनीर है। अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर बेहद UN 1945 में बनी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके बाद 93 मेंबर ने पाकिस्तान दिसंबर 1947 में इसको ज्वाइन कर लिया। नेटो का ब्रसल बेल्जियम में, ये 1949 से बने थे, ये USSR के गेस्ट बने थे। अच्छा OIC ये है 1959 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर जद्दा में सऊदी अरब में। 37 इस्लामिक मेंबर हैं इसमें। SCO जो है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये 2001 में बनी थी। पाकिस्तान तो फुल स्टेटस मेंबर जो ना मिला था 2017 में। सार्क 1985 में बनी। और ये बांग्लादेश की बनी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो खटमंडू नेपाल में है। इसके में 8 साल देख के में मेंबर हैं। 2016 के बाद इसका कोई भी समिट नहीं हुआ। अच्छा है वर्ल्ड बैंक जो है ना इसका जो 1944 में बनी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। ये डेवलपमेंट लोन्स देता है। अच्छा उन IMF 1944 में, इसका वाशिंगटन DC है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंटरपोल ये 1923 में, इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। और पाकिस्तान की FIA जो है ना ये इसके साथ लिंक्ड है। WHO जो है ना ये 1948 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
अच्छा, कॉमनवेल्थ है ये जो है ना 1931 में बनी थी ये, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। 56 इसमें मेंबर है। एवरीडे साइंस दे लेता है, बोन इन अडल्ट 206, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, जो है ब्लड ग्रुप है वो होता है ए बी। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। जो हर टर्न उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। लिवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गाइटर हो जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, न्यूटन सेकंड ताकत है, फोर इजिकल एम ए। न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन हो रहा है, एक्शन जो है ना इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। प्लैनेट्स का ऑर्डर है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। लार्जेस्ट जो है वो जुपिटर है, स्मॉलेस्ट मरकरी है। अब वाटर का फार्मूला H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। साल्ट का NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट की रिजल्ट बनाते हैं। C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। को प्लांट जो है ना सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड बनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मूवमेंट दे देते हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1856 आएंगे कि ये फेल हो गई थी, रिवॉल्ट आ गया इस बेटे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी ढाका में। 1913 में कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। कायद-ए-आज़म ने 14 निकाह जो थे 1929 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के रिस्पॉन्स ने दिए थे। 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा हजर वो क्या कह रहे हैं, 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस दिया, जिसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया मुस्लिम होमलैंड का। अच्छा, 1933 में क्यूरी रहमत अली ने पैम्फलेट में पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा यूज़ किया कैमरे में। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई, जिसमें अलग मुस्लिम सेपरेट होमलैंड की डिमांड की गई। और इस ये पेश जो की थी ए के फजल हक ने, और इसको प्रिजाइड किया था कादिर मोहम्मद अली लानम 3 जुलाई। जो 1947 से लॉर्ड माउंटेन बैटन ने प्लान दिया, पार्टीशन प्लान अनाउंस किया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। कायद आज़म पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को शहीद कर दिया गया था रावलपिंडी में। अच्छा, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो जो है 56 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री था, ये यूनिकैमरल था। 23 मार्च 1956 को ये नाफिज हुआ था। और इसमें क्या नाम है, इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया था। एब्रोगेट कर दिया गया 1958 में, मार्शल लॉ लगाया था विजन अयूब खान ने। अच्छा, 1962 का जो मार्शल लॉ था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन था, उस वो जनरल अयूब खान ने पेश किया था। ठीक है, उसने बेसिक डेमोक्रेसी एज का कंसेप्ट दिया। और 1969 को ये दूसरा मार्शल दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट कर दिया है। 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 12 अप्रैल को। 14 अगस्त से अभी तक इन फोर्स है। और क्या ना, इसमें सारी पार्टी एग्रीड हैं। और ये बाई कैमरल है। अच्छा, उसमें जो की अमेंडमेंट हुई है ना, वो जो है ना 73 कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट हुई थी। उसमें 58 टू बी ऐड किया गया था। और 18th अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें डेवोल्यूशन टू प्रोविंसेस यानी प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी थी। और 25th अमेंडमेंट जो है फाटा को केपी में मर्ज किया गया। अच्छा, अब 26th अमेंडमेंट भी एक हो गया है, जिसमें जुडिशियल क्या नाम है बेंच बनाया जाएगा। पहले जजेस अपॉइंट होते सीनियरिटी बेसिस से, अब वो उसकी बजाय पहले जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा, बेंच बनाया, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट बात रही।
अच्छा ज्योग्राफी दे लेना है। पंजाब, पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर है। तो ये सबसे बड़ा सूबा पंजाब ही है आबादी के लिहाज से। और रिवर रावी जो है ना लाहौर से गुजरता है। फैसलाबाद जो है ना उसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। कराची जो है ना ये सिंध का लार्जेस्ट सिटी है। मांझे दाड़ो लाड़काना ये सिंध में आता है। थर्ड डेजर्ट भी सिंध में आता है। केबी का भी शावर है। अच्छा उधर जो फेमस पासेस हैं वो हैं खैबर पास वो अफगानिस्तान की हक कनेक्ट कर पाए। तरबेला डैम भी खैबर पख्तूनख्वा में। इंडस रिवर पर है। वो K2 जो है ना वो जीबी में है गिलगित बल्तिस्तान में। बलोचिस्तान में जो लार्जेस्ट एरिया है ग्वादर पोर्ट इंडीपस पोर्ट है बुलान पास से ये अफगानिस्तान को साथ कनेक्ट करता है। चागी बाग चागी में न्यूक्लियर टेस्ट वो भी एक बलोचिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट रिवर है इंडस रिवर है। ये लंबा तरीन दरिया ये लंबे मंगला डैम है ना। चनाब जो है ना ये भी ये पंजाब में है। रावी ये लाहौर से होता है। सतलुज ये भी पंजाब में है। की बार पाकिस्तान में जो बड़ी हुई ना वो 1948 में कश्मीर में। ठीक है 65 में हुई थी वो ताशकंद एग्रीमेंट पे ये एंड हुई थी। अच्छा 71 जो वार थी उसके बाद बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया और शिमला एग्रीमेंट हुआ 72 में। तो आखिर बार 1999 में हुई और 2025 में भी एक हो गया ऑपरेशन मार्क का हक या इनॉग्रेशन बुनियाद मरसूस। अच्छा जी अब उसके बाद आ जाने पिलर्स ऑफ इस्लाम पे। अच्छा ये है अरकान इस्लाम एक अरकान ईमान भी हैं। ठीक है ये 5 अरकान इस्लाम है और अरकान ईमान 6 हैं। ठीक है पहला जो है ना रुकन है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ यानी लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है तो उसके बाद है सलात 5 वक्त नमाज द्रो फजर जोहर असर मगरिब इशा काबा की तरफ मुंह करके। उसके बाद है ज़कात 2.5% सेविंग्स ऑफ अबव निशाब। अच्छा इसके 5 8 मुसारिक हैं ज़कात के। अ, सोम भी आता है रोज़े को। ये 9वां महीना है रमज़ान का इस्लामी माह हम है। अच्छा ये फजर से लेके मगरिब तक आप लोगों ने रोज़ा रखना कन लैलतुल कदर जो होता है ना वो आखिरी 10 ताक रातों में इनको मीन्स किसी एक रात में हो सके। सोम का सॉरी हज जो है ना वो कहते हैं पिलग्रिमेज टू मक्का ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। जुल्हिज्जा में होता है ये 12वां महीना होता है। इसके अरकान होता है तवाफ सही अरफात और रमी। अच्छा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देख लेते हैं। 571 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना पैदा हुए मक्का में। गियर एलिफेंट था जिसे आम अलकील भी कहते हैं। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला वाला का नाम हज़रत बीबी आमना। 595 AD को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी हज़रत हदीजा से। ये उनकी पहली और मोस्ट बिलवड वाइफ थी। सिर्फ 10 ईस्वी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई जबल नूर में ज़ार हिरा में। और सूरह अलग की 5 आयात नाजिल हुई थी पहले वही में। जो 619 से हिजरी में ना हज़रत खदीजा और अबू तालिब की वफ़ात हुई थी। तो उसको ईयर ऑफ सारो कर आमुल हुस्न। अच्छा 620 ईस्वी को इसरा वल मिराज हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरूसलम से हेवन से तरफ ये मिराज का जो वाक़ा हुआ था ना तो वो 620 ईस्वी में हुआ था। और 5 वक्त की नमाज भी उस वक्त से फ़र्ज की गई थी मुसलमानों को। 622 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ। और वहीं से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। 624 ईस्वी में ग़ज़वा बदर हुई जिसमें 313 मुसलमान थे और 1000 थे। लेकिन मुसलमान जीत गए थे। था ग़ज़वा ओहद हुई थी ना 625 AD में हुई थी। इसमें मुसलमान नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। आर्चर्स उधर तीर अंदाजों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान जंग जीत के गए बेशक नुकसान ज़्यादा पर। बैटल ऑफ खंदक इसमें क्या नाम है खंदक खोदी गई थी हज़रत सलमान फारसी की एडवाइस पे।
उसके बाद 628 ईस्वी में सुलह हुदैबिया हुआ था जी, 6 हिजरी को। ये उनके साथ कुरैश के साथ हुआ था, पीस ट्रीटी। अच्छा, उसके बाद फतेह मक्का जो था ना 630 ईस्वी, यानी 8 हिजरी को हुआ था। उसमें जनरल अमnesty सबको माफ कर दिया। 632 ईस्वी हो नबी वसल्लम ने हुजरतुल हजतुल विदा किया, ठीक है। और नबी वसल्लम की जो का जो विसाल था ना, वो 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को हुआ। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, 30 पारा हैं। टोटल आयतें 6236 हैं, कई जगह पर 6666 भी होते हैं, लिखे होते हैं। अच्छा, उसके बाद लॉन्गेस्ट सूरत जो है ना, सूरत बकरा है, 286 के आते हैं। और ये दूसरे में नंबर पे तरतीब में है सूरत। सबसे छोटी सूरत कौसर है, सिर्फ 3 आयतें हैं। ये 108वें नंबर पे सूरत। पहली जो सूरत है वो सूरत फातिहा है, जिसे उम्मुल कुरान भी कहते हैं। फर्स्ट रिवील जो सूरत है ना, वो सूरत अलग है, वो गार हिरा में नाज़िल हुई 610 ईस्वी में। लास्ट रिवील जो सूरत है वो सूरत नसर है। मक्की सूरतें 86 हैं, जो कि हजर से पहले नावील है। मदनी सूरत 88 हैं, सॉरी 28 हैं। और कुरान मजीद को कंपाइल किया हजरत जो था, हजरत अबू बकर ने किया था, लेकिन जो इसको स्टैंडर्डाइज किया था ना, वो हजरत उस्मान ने था। दीना खुलफाए राशिदीन देख लेते हैं। हजरत अबू बकर के 2 साल खिलाफत थी, दो 632 से 634 तक। इस दौर में रिदा वार हुई थी, फर्स्ट कंपाइलेशन स्टार्ट हुई थी, और ये पहले खलीफा रहे। हजरत उमर जो थे ना, हजरत उमर का दौर था वो 634 से 644 था। ये 10 साल का था। ये ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिजी कैलेंडर इन्होंने स्टार्ट किया। अजीब सीरिया बर्किया कंकड़, और इनको शहीद कर दिया था। अबू लोलो फिर अच्छा, हजरत उस्मान बिन अफान, इनका दौर था 12 साल कम, 644 से 656 तक। इन्होंने स्टैंडर्ड कुरान को कंपाइल किया, नेवल फ्लीट बनाया। इनको मदीना में शहीद किया गया। अली इब्ने अबी तालिब जो थे ना, उनका जो दौर था वो 656 से 651 ईस्वी तक है। इनका 5 साल का दौर था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कज़न भी थे, और सनिल्लाह भी थे, कि जो इनको शहीद लिया गया था कुफा में। अच्छा, ये साहसियत में तो आपको याद ही होगा नाम, सही बुहारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा। अच्छा, FIA एक्ट देख लेते हैं। इसका फुल नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, ये एक्ट है FIA एक्ट, एक्ट 8 ऑफ 1975। ये 1975 का 8वां एक्ट है। अच्छा, ये 17 जनवरी 1975 में गैजेट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डरी पार्ट 1 में ये पब्लिश हुआ। ये फोर्स है जनवरी 1975 से। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर आता है। इसका जो हेड होता है वो है DGFIA, डायरेक्टर जनरल FIA। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो आला पाकिस्तान प्लस ऑल सिटीज वेयर एवर दे में भी, तमाम पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान के खैरियों में इसकी जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है। अच्छा, ये FIA जो है ना, पाकिस्तान के इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है। अच्छा, इसके ना इन्होंने 9 जोन में ना FIA ने डिवाइड किया हुआ है। इसके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है: इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी। हेल्पलाइन है 1991। अच्छा, इससे पहले जो होती थी ना, वो होती थी SPB, स्पेशल पुलिस ब्यूरो। इसको मर्ज कर दिया FIA में। सेक्शन 21 जो है ना, ये पाकिस्तान ये कहते हैं ये पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, FIA वाला। अच्छा, इसका जो क्या नाम है, इसकी पावर जो है ना, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन उसके बराबर ही होते हैं इसमें।
अच्छा, एफआईए अब करती क्या है? अब जैसे इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी, बैंक फ्रॉड, काउंटरफीटिंग, करप्शन इन फेडरल बॉडीज, जैसा कि नादरा, सीडीए, पीआईए, एफएटीएफ कंपाइलर, उनको ये इन्वेस्टिगेट होती है। फिर उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम विंग, इसमें ये करते हैं क्राइम, साइबर क्राइम अंडर पीका 2016, जैसा कि हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर हरासमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पैमिंग, साइबर टेररिज्म, इसको इन्वेस्टिगेट करो। उसके बाद एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सर्कल, अब जैसे कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेबर या जिसमें लेबर या सेक्सुअल हो सकता है, फेक पासपोर्ट, वीजा फ्रॉड, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट विंग, वो इसको करती है इन्वेस्टिगेट, इमिग्रेशन ऑफेंसेस, फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एट एयरपोर्ट्स एंड बॉर्डर क्रॉसिंग, ये वहाँ पे इनको इन्वेस्टिगेट। अच्छा, उसके बाद है काउंटर टेररिज्म विंग, वो क्या करती है, टेरर फाइनेंसिंग को इन्वेस्टिगेट करती है, एफएटीएफ कंप्लायंस केसेस को, ट्रांसनेशनल टेररिज्म केस हो गया। Subject 6. FIAAC. अ, उसके बाद अब आ जाते हैं हम पीका वे, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 9 जो है ना, अनऑथराइज्ड हैकिंग को डील करती है और इसकी सजा 3 साल और जुर्माना है। सेक्शन 10 अनऑथराइज्ड डाटा कॉपिंग या ट्रांसमिशन है, इसकी सजा 3 साल और जुर्माना है। सेक्शन 11 जो है ना, वो डील्स पे साइबर टेररिज्म को, इसकी सजा 4 साल 14 साल और जुर्माना है। जो सेक्शन 14 है ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को डील करते हैं, उसकी सजा 7 साल और फाइन है। सेक्शन 16 जो है ना, वो उसकी सजा आइडेंटिटी थेफ्ट तो डील करती है, उसकी सजा 3 साल और जुर्माना है। अच्छा, सेक्शन 17 जो है ना, वो डील करता है साइबर स्टैकिंग को, इसकी सजा 3 साल और जुर्माना है। सेक्शन 20 जो है वो डील करता है साइबर हरासमेंट को, जैसे प्राइवेट इमेजेस और ब्लैकमेल करना, और उसकी सजा 3 साल और 1 मिलियन फाइन भी है। सेक्शन 24 जो है, उसकी वो डील करता है स्पैमिंग को, और उसकी सजा 3 महीने और जुर्माना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देख ले, ये क्राइम सिनेरियो को और एफआईए उनको किन, कौन सा विंग उनको हैंडल करता है, ठीक है। अब फेक पासपोर्ट एट एयरपोर्ट, इसको डील करता है इमिग्रेशन और पासपोर्ट विंग। ऑनलाइन ब्लैकमेल या प्राइवेट फोटो, इनको डील करता है एनसीडब्ल्यू या पीका सेक्शन 20। पीपल स्मगल्ड अक्रॉस बॉर्डर, इनको डील करता है एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सर्कल। नादरा ऑफिसर टेकिंग ब्राइब, इसको डील करता है इकोनॉमिक क्राइम विंग। हवाला या हुंडी मनी ट्रांसफर को डील करता है इकोनॉमिक क्राइम में। वेबसाइट हैक्ड, उसको डील करता है एनसीडब्ल्यू या पी का सेक्शन 9 के तहत। टेरर फाइनेंसिंग को डील करता है काउंटर टेररिज्म विंग। काउंटर फीड करेंसी नेटवर्क को डील करता है इकोनॉमिक क्राइम विंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर लेबर, इसको डील करता है एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सर्कल। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड को डील करता है एनसीडब्ल्यू पी का सेक्शन 14 के तहत। अच्छा, ये ना अब कंप्यूटर को देख लेते हैं। इसमें अब एब्रिविएशन देख लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर एचटीटीपी सिक्योर इंक्रिप्टेड होगा। अच्छा, उसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब HTML hypertext markup language URL uniform resource locator LAN local area network WAN wide area network Wi-Fi wireless fidelity ISP internet service provide OS operating system GUI graphical user interface PDF portable document format।
उसके बाद वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टोरेज यूनिट देख लेते हैं। बिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अच्छा, बाइट जो है ना, इसमें 8 बिट्स होते हैं। ये करेक्टर जो होता है ना, एक बाइट के इक्वल होता है। एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। इसमें ये स्मार्ट टक फाइल हो सकती है, एग्जांपल इसकी है। मेगाबाइट जो है, इसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। और इसके यूज होता है फोटोज या सॉन्ग में। गीगाबाइट्स जो है ना, ये 1024 मेगाबाइट है। मूवीज या सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो गीगाबाइट्स में होते हैं। टेराबाइट जो है ना, वो 1024 गीगाबाइट्स है, लार्ज हार्ड ड्राइव है। अच्छा, MS वर्ड को देख लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। कंट्रोल S ये सेव के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल Y रीड के लिए, कंट्रोल I डाले के लिए, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल N न्यू टू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल B यूनिट के लिए, कंट्रोल S कट के लिए, कंट्रोल Z अनटो के लिए, कंट्रोल B बोल्ड के लिए, कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल F फाइंड के लिए। उसके बाद कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, F7 स्पेल चेक के लिए, कंट्रोल होम जो है ना, गो टू स्टार्ट के लिए, कंट्रोल एंड गो टू एंड के लिए, कंट्रोल Alt F4 जो है क्लोज ऐप के लिए, F12 सेव एज के लिए। अगर साइबर सिक्योरिटी के टर्म देख लेते हैं। वायरस का मलेशिया उड़ान दैट रेप्लिकेट एंड डैमेजेस फाइल, और इसका हाल ये है कि भाई एंटीवायरस यूज करो। फिशिंग जो है, फेक ईमेल्स और साइट्स टू स्टील पासवर्ड, जो आपके पासवर्ड पासवर्ड वगैरह है ना, स्टील करने के लिए फेक ईमेल और वेबसाइट होती हैं, उन्हें फिशिंग कहते हैं हम। अच्छा, इसका हल क्या है? वेरीफाई सेंडर, डोंट क्लिक सस्पिशियस इन। अच्छा, रैंसमवेयर क्या है? इनक्रिप्ट फाइल, डिमांड मनी। और इसका हल क्या है कि आप बैकअप रखो और अवॉइड करो सस्पिशियस ईमेल्स। फायरवॉल क्या है? ये कहता है मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। अब इसका हल ये है कि ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस, हर चीज़ को एक्सेस ना दो। अच्छा, इंक्रिप्शन क्या है? कन्वर्ट डाटा इनटू रीडेबल कोड। अच्छा, ये इसका फायदा ये होता है कि आपका ना क्या डाटा वगैरह ना अनरीडेबल कोड में होता है, उसको हर कोई एक्सेस नहीं करता। अच्छा, HTTPS जो होती है ना, जिन वेबसाइट उनमें ये इंक्रिप्शन यूज होती है। 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये होता है OTP पासवर्ड है, OTP और पासवर्ड है, इससे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर मिल जाती है। VPN जो होता है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये इंक्रिप्टेड इंटरनेट कनेक्शन होता है, ये आपका हाइड करता है IP एड्रेस को, और ये सेफ होता है पब्लिक वाईफाई पे। मालवेयर क्या है? एनी मलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसा कि वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर के बॉम्ब। DDoS क्या करता है? ये ओवरवेलम कर देता है सर्वर को, ट्रैफिक से। अच्छा, अब इसका हाल क्या है? डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब की लॉगर क्या? रिकॉर्ड ऑल की स्ट्रोक्स टू स्टील पासवर्ड। अब इसका हाल ये है कि यूज करो एंटीवायरस को या वर्चुअल कीबोर्ड हो। अच्छा, अब कंप्यूटर जो है ना, इसकी जनरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन थी 1946 से 1926 तक, इसमें यूज हुआ था वैक्यूम टेक्नोलॉजी। एग्जांपल है ENIAC, यूनिवैक। और ये बहुत बड़े होते थे, रूम साइज होते थे, वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता है, ये 1956 से 1963 तक थे। IBM 1401 इसके एग्जांपल है। ये स्मॉलर थे, फास्टर थे और चीपर थे। थर्ड जनरेशन 1963 से 1971 तक की थी। इनमें ICs इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं, IBM 360 से एग्जांपल है। और इनमें कीबोर्ड और मॉनिटर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। 19 फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक जो यूज हो रही है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, VLSI, PCs, लैपटॉप, टैबलेट्स इनके एग्जांपल हैं। तो ये अफोर्डेबल होते हैं और इनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो अभी भी अब यूज होना शुरू हो गई है, इसमें AI है,
मशीन लर्निंग है, ये स्मार्ट कंप्यूटर होता है, ये इनमें वॉइस रिकग्निशन भी होती है और सेल्फ लर्निंग भी होती है। तो ये था यार हमारा ना सारा फोर्स, ठीक है, इस वीडियो का।